मनन करना है आपने कि भैया ये इनकी नाड़ी जो है तीक्ष्ण है। एज 53 है। 53 एज का मतलब है अभी शरीर वायु से पित्त की ओर जा रहा है ना। पित्त की ओर चला ही गया, वायु की ओर चला ही गया शरीर पित्त से। अब देखो, गति जो है पित्त के समान गति है, क्योंकि लगभग 83 समथिंग कुछ है, तो पित्त का ही गति हो गया। 87। पूर्ण नाड़ी है तो जल महाभूत प्रधान पित्त है, ये फल फाइनल हो गया। नाड़ी का बल सामान्य है, इसका मतलब सामान्य बल भी ये होता है कि जल महाभूत ही हो गया। पित्त में रंजक दिख रहा है 1 नंबर में, इसका मतलब कि इन दिनों भी पेशेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 नंबर में जो शब्दोषा है ना, वो आजकल की बातें बताता है। 1 नंबर का जो शब्दोसाज आजकल की बातें बताता है। 2 नंबर की शब्दोसाज पहले से, शुरुआत से आज तक की बातें बताता है। तो रंजक पित्त धातु कौन सा है? रक्त है। तो रक्त का मल क्या है? पित्त है। और मल भी रंजक ही है। और रंजक का संबंध किसके साथ है? हमारे पाचक, लीवर, पाचन शक्तियां, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, हमारा हमारे हीमोग्लोबिन हो गई, हमारा आमाशय हो गया, हमारे ये सारी चीजों के ऊपर रंजक का रंजको रस रंजनात, रस को रंगने वाली काम करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फीवर वगैरह भी इसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि रक्त है उधर से पित्त है। गुस्सा ज्यादा आना, गुरुजी, एलर्जी वगैरह तो इन्होंने बता ही दिया है ना। गुरुजी शरीर का नाभिक फल होना। तापमान हमेशा हाँ जी। शरीर का तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा रहना। हाँ, ज्यादा ये पित्त। अब इसको तो आप सर, इसको तो देखो स्वतंत्र रूप से पित्त यहाँ बढ़ा हुआ है, यहाँ परतंत्र वाला कोई कॉन्सेप्ट मुझे लग नहीं रहा, लेकिन वो ईचिंग वगैरह जो हो रहा है, तो ईचिंग जो होती है ना, वो कफ का भी उसमें अनुबंध रहता है। तो एक इसको पहले बमन करा देना, फिर बाद में स्नेहन करा करके विरेचन करा देना, फिर उसके बाद में कुछ भी आपको पित्त सामक दवाइयां उसको आप दे दीजिएगा। अभी आपने ठीक क्या है दिया गुरुजी। इनको? मैं तो दिया गुरुजी, अभी मैं दवा का इतना जानकारी नहीं लेकिन रखता हूँ। देखो बल्ब सिर्फ जी, देख रहा हूँ चलते आपने फिरते। कितना बढ़िया इसका डायग्नोस किया। सामान्य रूप से, स्वतंत्र रूप से पित्त जो है, अम्ल पित्त जैसे ये सारी चीज। अब बेसिकली देखो ना, यहाँ पर ना एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ देखो डिजीज को समझने की जरूरत ही नहीं है। अब वह जो विकृत रंजक पित्त जहां जहां जाकर के स्थान संश्रय करेगा, उस स्थान को क्या करेगा? गड़बड़ी मचाएगा। देखो, स्थान संश्रय आंख नाक कान में किया तो वहां खुजली पैदा किया, और वही रंजक पित्त आमाशय में जाकर के कर रहा है तो अम्ल पित्त कर रहा है। वही दोष जहां जहां जाएगा, अब वो दोष नाड़ी में आ गया, पकड़ में आ गया। अब हाँ, वो चाहे जहां मर्जी हो, हमें रंजक पित्त के ही ऊपर काम करना है। रक्त को शुद्ध करने वाली, रक्त में स्थित जो पित्त है उसको साफ करने वाली दवाई हमें इसको देना है। गुरुजी, जैसे मैंने निदान में तो अपने हिसाब से जो सोचा था, उसमें सोचा था मैंने रक्त धातु का ज्वर हो सकता है, ग्रहणी हो सकती है इसको, या रक्त पित्त। इसको आपने ना तीनों में सर, से कोई कोई हो सकता ऐसे निदान अगर है। आपसे नहीं भी होता, जैसे हमने उस दिन पढ़े थे ना कि अगर, जी, अब देखो इसको हम बोलते हैं संप्राप्ति। जी, जी, अब ये, संप्राप्ति। अब इसमें संप्राप्ति में एक चीज है, हेतु अब यहाँ आपने टटोलना है कि इसका रंजक पित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ है, तो उसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा महत्व रखता है। रीजन क्या है? अब इस चीज को आप लोग नोट कर लो। देखो, इसका पित्त बढ़ रहा है। अब पित्त बढ़ने वाली अगर कोई आहार विहार करता है तो ये स्वतंत्र हो गया। पित्त वर्धक आहार विहार नहीं करता, वात वर्धक आहार विहार करता है। वातवर्धक या कफवर्धक आहार विहार से अगर पित्त बढ़ रहा है तो यह परतंत्र हो गया। बहुत